अस्सलामुअलैकुम। मुस्तफीज प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म के सरमायाकार एहतशाम और मुस्तफीज थे, जिसकी कहानी ए रहमान ने लिखी। फिल्म के डायलॉग और स्क्रीन प्ले एहतशाम ने तहरीर किए, जबकि फिल्म के हिदायतकार भी एहतशाम ही थे। अक्सबंदी का काम बदरुल आलम और अरुण राय ने मुकम्मल किया। उर्दू जुबान की यह फिल्म ढाका के FDC स्टूडियो में तैयार की गई और 1969 की इस 33वीं फिल्म का नाम था दाग। दाग के नुमाया फनकारों में शबाना, नदीम, सुहेल, कोबिता, नैना, जलील अफगानी, मिर्जा शाही, अनीस, तेजन चक्रवर्ती और बेबी नईमा शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी अरशद अदाकार नदीम और शानो अदाकारा शबाना की बचपन की मोहब्बत से शुरू होती है, जहां दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खोए रहते हैं। अरशद जो एक मुसन्निफ बनना चाहता है, शानो से टूटकर मोहब्बत करता है, जो अपने बाप अदाकार जलील अफगानी के साथ शहर में रहती है और छुट्टियों में गाँव आती है। दोनों की मोहब्बत देखकर उनके घर वाले उनकी शादी का फैसला कर लेते हैं, लेकिन शानो के वापस जाने के बाद एक दिन एक्सीडेंट में अरशद की आंखें जाया हो जाती हैं और उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। शहर से वापसी पर शानो पर यह खबर क़यामत बनकर टूटती है। अरशद अपनी माजूरी की वजह से शानो को अपनी जिंदगी से निकल जाने को कहता है, मगर शानो नहीं मानती। अरशद के अंधेपन का पता चलने के बाद शानो का बाप भी अब अरशद के मुतालिक अपने नजरियात बदल लेता है। अब शानो अरशद की आंखें बंद कर उसकी कहानियां लिखती है। इसी दौरान शानो को अखबार के जरिए एक डॉक्टर का पता चलता है, जो इलाज करके आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। अरशद अपने दोस्त बादशाह अदाकार सुहेल के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जो अरशद को चेक करने के बाद 5000 रुपए की खतीर रकम का खर्च बताता है। कर्ज में डूबे बाप की बेचारगी सोचकर अरशद इलाज से किनारा कशी कर लेता है और बादशाह को भी घर बताने से मना कर देता है। अब शानो का बाप भी उसका रिश्ता कहीं और करने का सोचता है। अरशद की कहानी मुकम्मल हो जाती है। बादशाह उसे लेकर शहर में पब्लिशर्स के पास जाता है और एक पब्लिशर उसे छापने की हामी बिना किसी एडवांस के भर लेता है। बादशाह, जो अरशद की बहन ताजी अदाकारा कोबिता से मोहब्बत करता है, वो चाल चलकर अपने घर से 5000 का इंतजाम करके अरशद की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उसकी आंखों की रोशनी वापस लाता है और यूं उनके घर में खुशियां वापस आ जाती हैं। अब अरशद की छपी हुई कहानी हाथों हाथ बिकती है और फिल्म साज भी उससे उसकी कहानी के हुकूक फिल्म बनाने के लिए मांगते हैं। दौलत अरशद के घर का रास्ता देख लेती है। एक दिन पब्लिशर अरशद को उसकी किताब की सेल के पैसे देने आता है, जिससे अरशद को पता चलता है कि बादशाह ने किसी से कोई पैसा एडवांस नहीं लिया, बल्कि अपने पल्ले से उसका इलाज करवाया है। बादशाह का ये इशार अरशद को खरीद लेता है और यूं बादशाह और ताजी की शादी हो जाती है। उधर शानो का बाप बहन के बेटे से उसकी शादी पक्की करके वापस आ जाता है। अरशद के घर वाले इस बात से अनजान अरशद का रिश्ता शानो के घर लेकर जाते हैं, मगर शानो का बाप हिकारत से ये रिश्ता ठुकरा देता है। इस बात का पता चलने पर शानो खूब वावेला करती है, मगर उसका बाप जिद पर अड़ जाता है। शानो की मां अदाकारा नैना शानो को भागकर अरशद से शादी का मशवरा देती है, जिसे उसका बाप सुन लेता है और मकर करके और झूठ मूठ का रोकर अरशद के पास जाकर उससे इल्तिजा करता है कि शानो के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर वो उसके रास्ते से हट जाए। सुबह होते ही अरशद चुपचाप गांव छोड़ देता है। अरशद के गांव छोड़ने का पता चलते ही शानो उसके पीछे भागती है और गिरकर अपनी आवाज खो देती है। डॉक्टरों के चेकअप और शानो के सेहतमंद होने से इनकार के बाद शानो का रिश्ता भी टूट जाता है। अरशद शहर में जाकर अपने आप को शराब में गर्क कर लेता है। रिश्ता टूटने के बाद शानो के बाप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नादिम होकर अरशद के बाप के पास जाता है, लेकिन वहां भी उसे मायूसी होती है। बादशाह और ताजी को शहर में खत के जरिए अरशद के गायब होने और शानो के गूंगे होने का पता चलता है, जिस पर बादशाह बड़ी कोशिश के बाद अरशद को तलाश कर लेता है और उसे शानो के मुतालिक सब बताता है। शानो की हालत सुनकर अरशद बेचैन हो जाता है और बेकरारी के आलम में वापस गांव आता है और उसी मुकाम पर जहां वो दोनों मिला करते थे वहां पहुंचकर शानो को पुकारता है। अरशद की आवाज सुनकर शानो की कुव्वत गोयाई भी वापस आ जाती है और दोनों मिल जाते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। सबीना यास्मीन, आयरन परवीन, नबीता, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना के गाए गानों की शायरी अख्तर यूसुफ और अमीन अख्तर ने की, जिनका म्यूजिक अली हुसैन और रॉबिन घोष ने तरतीब दिया। इनमें अहमद रुश्दी ने 2, सबीना यास्मीन ने 1, नबीता ने 1,
और मेहदी हसन ने एक सोलो गीत गाया, जबकि मसूद राना और आयरन परवीन ने एक, मसूद राना और नबीता ने एक दो गाना गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में अहमद रुश्दी के लब पे तेरा नाम, हाथ में गम का जाम, ये गीत अदाकार नदीम पर पिक्चराइज हुआ। लब पर तेरा नाम, हाथ में गम का जाम, देख मैं कितनी आस लगाए आया तेरे पास, ये गीत इस फिल्म में नदीम पर अक्सबंद किया गया। देख मैं कितनी आस लगाए आया तेरे पास। सबीना यास्मीन का देख मैं कितनी आस लगाए आई तेरे पास। नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में रिवाइज किया गया और अदाकारा शबाना पर फिल्माया गया। देख मैं कितनी आस लगाए आई तेरे पास। नबीता का धुनक धुनक जाऊंगी ठुमक ठुमक आऊंगी, ये गीत अदाकारा बेबी नईमा पर शूट हुआ। ठुनक ठुनक जाऊंगी ठुमक ठुमक आऊंगी, पालकी में प्यार की भाभी को लाऊंगी। मेहदी हसन का तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं, ये गीत अदाकार नदीम पर पिक्चराइज किया गया। तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं। मसूद राना और आयरन परवीन का आ जाओ कहीं मिल बैठे हम कुछ कह लेंगे, ये गीत अदाकार नदीम और अदाकारा शबाना पर अक्सबंद हुआ। आ जाओ कहीं मिल बैठे हम कुछ कह लेंगे कुछ सुन लेंगे। मसूद राना और नबीता का मिलने का मौका है गले लग जा, ये गीत अदाकार सुहेल और अदाकारा कोबिता पर फिल्माया गया। मिलने का मौका है गले लग जा, कोई देख लेगा। नाजरीन, ये फिल्म 4 अप्रैल 1969 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। कराची में इसे रेनो और लाहौर के नाज में नुमाइश के लिए पेश किया गया। रेनो में इस फिल्म ने 21 हफ्ते का बिजनेस तो किया, मगर बाकी सर्किट में ये फिल्म 14 से 17 हफ्ते निकाल ही गई और यूं न सिर्फ साल की चौथी औसत फिल्म करार पाई, बल्कि प्रोड्यूसर्स का नुकसान होने से भी बचा गई। तो ये था फिल्म दाग का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।